अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। अब अटकलें उनके चाचा शिवपाल यादव के नाम को लेकर भी हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने इन अटकलों को फौरन खारिज कर दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी में अपर्णा यादव के स्वागत पर तंज कसा है। आज बहू आ गई है, अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में, अब अगली बारी किसकी? इस सवाल पर अटकलें बीजेपी के सीनियर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस बयान से तेज हो गई है। आज बहू आ गई है, अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार है। साड़ू साहब के आने की भी तैयारी चल रही है, वो भी आ रहे हैं। अब ये तो सब भविष्य के घर में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अटकलें अखिलेश यादव के चाचा मुलायम सिंह के भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव को लेकर है। मेरा ये मत है कि ये उनकी पार्टी के घर के भीतर का मामला था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से वो वहां गए थे, तो जो कुछ तय हुआ वो करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा होगा तो आदरणीय शिवपाल जी इतने बड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वो जरूर अपना रास्ता तय करेंगे। वो रास्ता आप तक होते हुए गुजरेगा क्या किसी तरीके से? क्योंकि पहले भी हमने देखा एक सॉफ्ट कॉर्नर। मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, भविष्य के घर में है। शिवपाल को लेकर अटकलों की बड़ी वजह यह है कि भतीजे अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं। 5 साल पहले चाचा भतीजे के बीच मनमुटाव इतना तेज हो गया था कि शिवपाल को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। हालांकि इस बार दोनों की पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हो चुका है और शिवपाल ने भी बीजेपी में जाने की अटकलों को तुरंत खारिज कर दिया। शिवपाल ने ट्वीट कर कहा, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूँ। ये दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। मैं श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूँ और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूँ कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक दे, प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाए। इससे पहले भी शिवपाल कह चुके हैं कि उनका अब अखिलेश से कोई मतभेद नहीं है। अखिलेश यादव से मिलकर के, समाजवादी पार्टी से मिलकर के, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी दोनों मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है और उसी गठबंधन में हम भी शामिल हैं, तो अखिलेश यादव को 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाना है। उधर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी परिवार में फूट डालने का काम कर रही है। कोई अगर घर से बाहर निकलकर हमारे दरवाजे पर आ रहा है तो हमारा काम है कि हम उसको स्वागत करें, उसको स्वीकार करें। अगर वो मानक के अनुरूप है, ठीक है। निश्चित तौर पर आदरणीय शिवपाल जी कद्दावर नेता हैं, उस परिवार के भी बड़े वरिष्ठ हैं। अपने क्षेत्र में उनकी अपनी अलग पहचान है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से परिवार में क्या चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये तो आपने देखा नहीं 2016 में कौन सा भारतीय जनता पार्टी फूट डाल रही थी, कौन डाल रहा था। सारे मंच पर जिस तरह का आपने सारा ड्रामा देखा था, पूरे देश ने देखा था, तो वो किसने कराया था? तब तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और किस तरह से अपने पिताजी को और किस तरह से चाचा जी को और तमाम नेताओं को वहां से अपमानित करके निकाला जा रहा था। वो सारी चीजें सबने देखी है, कोई नई बात नहीं है और इस तरह के आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। जो राष्ट्र हित में काम करना चाहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी अपने आप कहीं ना कहीं इच्छा होगी कि एक ऐसा दल जहां सिर्फ सेवा ही है। हमारा सत्ता जो होता है वो सेवा का माध्यम होता है, हमारा मेवा का माध्यम नहीं होता है। बात पारिवारिक सियासत की चली है तो इसे लेकर बीजेपी के भीतर बवाल शुरू हो गया है। ये बवाल हुआ है बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के ट्वीट से। संघमित्रा बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने ट्वीट किया, शब्द अच्छा लेकिन संस्कार है किसके अंदर? हफ्ते भर पहले एक पिता बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगड़े वर्ग से है? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है? अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं
इस पे सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता, लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही, उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? कृपया सलाह न दे। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? मैं जहां हूं ठीक हूं। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।